नमस्कार। किसी भी नए बजट के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूमता है। हाँ, कि अब हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ हो सकता है। सही कहा। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम एक-एक करके समझेंगे कि बजट के बाद कौन सी चीजें हमारी पहुंच में आ गई हैं और किन चीजों के लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। इन बदलावों के पीछे एक बड़ी तस्वीर छिपी है। हाँ, हर टैक्स का बढ़ना या घटना हमें ये बताता है कि सरकार किन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, किन आदतों को रोकना चाहती है। और देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहती है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जो सस्ती हुई हैं। इस लिस्ट में कुछ चीजें घर की रसोई से जुड़ी हैं, तो कुछ बड़े उद्योगों से। अच्छा। जैसे माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पार्ट्स पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। और खाने पीने की बात करें तो फ्रोजन टर्की मांस पर टैरिफ 30% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। अच्छा। साथ ही मखाना, भुने हुए मेवे और बीज भी काफी सस्ते हो गए हैं। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न है। माइक्रोवेव के पार्ट्स को सस्ता करने का मतलब कि देश में ही उसे बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, मेक इन इंडिया वाली बात। जी, ये सिर्फ उपभोक्ता के लिए नहीं, बल्कि उद्योग के लिए भी एक संकेत है। इसी तरह कुछ खास खाद्य पदार्थों पर टैरिफ कम करना शायद व्यापार और विकल्पों को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। ये तो हुई घर की बात, लेकिन कुछ बड़े और महत्वपूर्ण सेक्टर में भी राहत दी गई है। जैसे देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब BESS बनाने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। और सोलर ग्लास बनाने में लगने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी खत्म हो गई है। यह भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि जोर ग्रीन एनर्जी और ऊर्जा के भंडारण पर है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के आयात पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है, जो एक बहुत लंबी अवधि की योजना को दिखाता है। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। हाँ, चमड़ा उद्योग, एविएशन सेक्टर के पार्ट्स और जूते के ऊपरी हिस्से के निर्यात से जुड़े सामान पर ड्यूटी या तो हटा दी गई है या कम कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है मेक इन इंडिया को मजबूत करना। अच्छा। जब निर्यात होने वाले सामान को बनाने में लगने वाला कच्चा माल सस्ता होगा, तो भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। मतलब कंपटीशन में टिक पाएंगे। बिल्कुल। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ, ये भी जरूरी सेक्टर हैं। कैंसर की कुछ दवाएं और आर्टेमिया सिस्ट, ये झींगा पालन में इस्तेमाल होता है जी। ये पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं। अच्छा। झींगा और श्रिम्प्स के चारे पर टैक्स घटाया गया है, और तो और मछुआरों की पकड़ी गई मछली पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यहाँ स्वास्थ्य और कृषि दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जी। एक तरफ गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कृषि और उससे जुड़े मछली पालन जैसे व्यवसायों को सीधी राहत दी जा रही है। फास्फोरिक एसिड पर टैक्स घटाना भी उर्वरक उद्योग के लिए फायदेमंद है। और अंत में वो बात जो शायद विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को खुश कर देगी। अच्छा। विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स घटाकर 2% कर दिया गया है। हाँ, ये एक बड़ी राहत है। और विदेश में पढ़ाई के खर्च पर लगने वाला TDS भी कम होगा। ये सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को राहत देने वाला कदम है, जिनके लिए विदेश यात्रा या बच्चों की पढ़ाई एक बड़ा खर्च होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई सस्ती होने वाली चीजें। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब जरा ये भी देख लें कि कहाँ-कहाँ जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। और इसकी शुरुआत एक चेतावनी से होती है। अच्छा। इनकम टैक्स में गलत जानकारी देने पर अब 100% पेनल्टी लगेगी। बाप रे, 100%? जी। साथ ही अगर कोई अपनी चल संपत्ति छिपाता है तो उस पर भी अब जुर्माना लगेगा। यहाँ सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। ये राजस्व बढ़ाने से ज्यादा टैक्स अनुपालन मतलब टैक्स कंप्लायंस को सख्त करने की कोशिश है। संदेश यह है कि नियमों का पालन करें, वरना जुर्माना बहुत भारी होगा। निवेश करने वालों के लिए भी एक खबर है। स्टॉक मार्केट की बात। हाँ, स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका असर खासतौर पे उन ट्रेडर्स पे पड़ेगा जो बहुत ज्यादा और जल्दी ट्रेडिंग करते हैं। मतलब डे ट्रेडर्स। हाँ, डे ट्रेडर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स।
ये एक तरह से सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर थोड़ा अंकुश लगाने और उससे राजस्व कमाने का एक तरीका है। अब आते हैं आयातित चीजों पर। छाते और उनके पार्ट्स का आयात महंगा होगा। छाते? जी, छाते। साथ ही क्रैनबेरी और ब्लूबेरी जैसी आयातित बेरीज भी महंगी होंगी। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर भी नई ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है, घरेलू उद्योग को संरक्षण देना, मतलब मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना। बिल्कुल। जब आयातित छाते महंगे होंगे तो लोग देश में बने छाते खरीदेंगे। कुछ आयातित खाद्य पदार्थों को महंगा करना भी वो इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और एक बहुत बड़ा बदलाव तंबाकू उत्पादों पर हुआ है। हाँ, ये तो होना ही था। चबाने वाला तंबाकू, गुटखा और जर्दा पर NCCD मतलब नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी को 60% तक बढ़ा दिया गया है। 60%? ये बहुत ज्यादा है जी। यही एक सिन टैक्स का क्लासिक उदाहरण है। सिन टैक्स? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के सेवन से हतोत्साहित करना है। मतलब उसे इतना महंगा कर दो कि लोग इस्तेमाल कम कर दें। बिल्कुल सही। इसके अलावा शराब, मिनरल्स और स्क्रैप पर भी 2% TCS लगेगा। यह लेन देन को ट्रैक करने और अर्थव्यवस्था को और ज्यादा ऑफिशियल मतलब फॉर्मल बनाने की दिशा में एक और कदम है। अच्छा, तो इन सब बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? एक बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सटीक है। हाँ। ये बजट कुछ खास क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है। जैसे उद्योग, ऊर्जा और खासकर ग्रीन एनर्जी, शिक्षा और स्वास्थ्य है। इन क्षेत्रों में कच्चे माल को सस्ता करके या टैक्स में छूट देकर आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये बजट टैक्स चोरी, नियमों का पालन न करने और कुछ खास तरह के आयात पर सख्ती दिखाता है। अच्छा। और तंबाकू जैसे उत्पादों पर भारी टैक्स लगा के ये एक सामाजिक संदेश भी देता है। कुल मिलाकर ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है, जहां कुछ चीजों को प्रोत्साहन किया जा रहा है और कुछ को हतोत्साहित। बिल्कुल। तो ये थी नए बजट के बाद महंगी और सस्ती हुई चीजों की पूरी तस्वीर, जो हमें उपलब्ध स्रोतों से मिली।